और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ऐसी कई ऐतिहासिक विरासतें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। आज बात एक ऐसी ही विरासत के बारे में करने जा रहे हैं और वो विरासत है भरतपुर जिले के बयाना का किला। यह किला अरावली पर्वत की चोटी पर स्थित है, लेकिन यह ऐतिहासिक के साथ साथ पुरातत्व विभाग और सरकार की उपेक्षा का शिकार भी है। साथ ही प्राचीन काल के गौरवशाली इतिहास की यादों को समेटे हुए इस किले का जीर्णोद्धार की जरूरत है। तो चलिए आपको बताते हैं बयाना के किले के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। बयाना एक काफी प्राचीन जगह है जो हमेशा से अपना खास ऐतिहासिक महत्व रखता है। फिलहाल में बयाना भरतपुर जिले का एक शहर है और भरतपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक विशाल किला है जो प्राचीन है, साथ ही काफी बड़ा भी है। आपको बता दें कि बयाना किले का संबंध बाणासुर से भी रहा है, इसलिए बयाना को बाणासुर की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण बाणासुर के द्वारा करवाया गया था, लेकिन बाद में इस किले का पूर्ण तरीके से निर्माण राजपूत शासक विजयपाल ने 1040 में करवाया था। इस किले के निर्माण में उपयोग की गई तकनीक और सामग्री इसे मध्यकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ किलों में शामिल करती है। बयाना का किले का निर्माण जादौन राजपूत शासक विजयपाल के द्वारा सन 1040 ईस्वी में करवाया गया था। हालांकि इसे बाणासुर की नगरी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है ये किला है बाणासुर के समय का है, लेकिन जो राजा विजयपाल थे उन्होंने इसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में यहाँ अगर बात की जाए, शिव मंदिर है, भीमलाट है और सतफेरा है, बावड़ी है, और जिस तरह से कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहला जौहर बयाना के किले में हुआ था। वो भी यहाँ जो महल है जहाँ रानियों ने, वहाँ पर जब एक संदेश मिला था कि उनका जब एक मुस्लिम शासक से युद्ध हुआ था, लेकिन गलत संदेश के चलते उन्होंने इसी महल में जौहर किया था। लेकिन खास तौर पर देखा जाए, ये जो बयाना का किला है ये पर्यटन के रूप में उभर सकता है अगर पुरातत्व विभाग इसकी देखभाल ढंग से करे। आखिरकार इस महल में क्या ऐसी चीजें हैं या महल की क्या स्थिति है, आइए अंदर जाकर के देखते हैं। किले में प्रवेश करने पर कई विशाल द्वार और सुरक्षा दीवारें दिखाई देती हैं, जो इसे अभेद बनाती थी। किले के आंगन में स्थित उषा मंदिर, अंदर बनी हुई रहस्यमयी भूल भुलैया और गुप्त तहखाने आज भी रहस्य और पहेली बने हुए हैं। इस किले में बने कलात्मक महल, भीमलाट, विजय स्तंभ, बावड़ियां और चीन जैसी लंबी चौड़ी दीवारें आज भी सभी का ध्यान आकर्षित करती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में सबसे पहले जौहर इसी किले में हुआ था। बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले के निर्माण से पहले एशिया का सबसे बड़ा किला बयाना का था। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की पुरातत्व विभाग और प्रशासन से यही मांग है कि इस किले की ओर ध्यान दे, जिससे न सिर्फ किले का संरक्षण होगा बल्कि किले में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। इतिहासकार सुधा सिंह ने बताया कि यह किला करीब 5000 साल पुराना है। इसका जिक्र श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। बयाना किले में एक पहाड़ेश्वर शिव मंदिर है। बताया जाता है कि बाणासुर के द्वारा यहाँ तपस्या की गई थी। भगवान शिव ने बाणासुर की तपस्या से खुश होकर यहीं दर्शन दिए थे। साथ ही 1000 भुजाएं और अजय होने का वरदान दिया था। ये शिव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। बयाना किले में शिव मंदिर के सामने पोली हवेली और तहखाना बना हुआ है, जहाँ राजा महाराजा अपने हथियार रखा करते थे। लेकिन तहखाना और इसके आसपास बने महल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मैं बयाना के किले में मौजूद हूँ और मैं फिलहाल शिव मंदिर में मौजूद हूँ। इसे पहाड़ेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये जो शिव मंदिर है ये बाणासुर के समय का है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा देखिए वो तस्वीर बताएं, और ये जो शिव मंदिर की तस्वीर है मेरे सहयोगी बता रहे हैं, यहाँ बैठ करके बाणासुर हैं वो पूजा अर्चना करते थे। मेरे साथ में कुछ व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, पहाड़ेश्वर मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है ये सर द्वापुर का बताते हैं इसको, तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व। कौन, बाणासुर के समय का है? हाँ, बाणासुर के समय का है। बाणासुर ने स्वयं पूजा की है और उसको पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं इस मंदिर को। इस महादेव ने स्वयं दर्शन दिए थे बाणासुर। उसी समय से पूजा अर्चना चली आ रही है? उसी समय से पूजा अर्चना चली आ रही है। बीच में बंद हो गई थी वो, ये क्या मंदिर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। अब इसमें जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर बढ़िया बन गया है। तो अब लोग, मेला भी लगता है? मेला लगता है सर, तो लोग बड़ी संख्या में आते हैं। हाँ, मनोकामना अपनी पूरी करने के लिए बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। जैसे शिवरात्रि पे सावन के महीना में बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत लोग आते हैं। बिल्कुल, देखिए स्थानीय निवासी थे और इनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ
ये जो मंदिर है ये द्वापर युग का है। यहाँ खुद बाणासुर ने पूजा अर्चना की थी। भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें वरदान दिया था कि वो हमेशा विजय होंगे। अब बताया जाता है कि हालांकि बीच में पूजा अर्चना बंद हो गई थी क्योंकि मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब फिर से पूजा अर्चना है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के साथ अपनी मनौती लेकर के आते हैं और उनकी मनौती है वो पूर्ण होती है। मैं बयाना के किले के अंदर मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे माल खाना या इसको पोली हवेली कहते हैं। मेरे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए जो यहाँ जो राजा महाराजाओं ने राज किया, बताते हैं कि यहाँ मुस्लिमों का भी शासक रहा था। यहाँ जो राणा वंशज है उनका भी शासक रहा था, जाट वंशज हैं उनका भी शासक यहाँ रहा था। ये मेरे जो सहयोगी हैं वो दिखा रहे हैं, ये माल खाना था। जो भी यहाँ राजा महाराजा रहे उनके यहाँ हथियार रखे जाते थे। और साथ में अगर इसकी बात की जाए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसे पोली हवेली के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो अंदर है बिल्कुल गड्ढा टाइप में है। देखिए मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर से बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं पोल है अंदर, और बाहर ये पूरा पट्टी या कह सकते हैं जो भी चीज है उससे ये पटा हुआ है। इसे भी बड़ी संख्या में देखने के लिए जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। किले में जो महल बने हुए हैं कह सकते हैं, मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए महल हैं या जो तय खाने बने हुए हैं, माल खाने बने हुए हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो पुरातत्व विभाग है इसकी देखभाल करता है, उसका बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं। आप देख सकते हैं कि जो ये ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इनका सिर्फ नाम सुनेगी और इनको देख नहीं पाएगी। लेकिन अभी भी समय है, अगर पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन या राजस्थान सरकार इन महलों के जीर्णोद्धार के लिए काम करे तो कहीं ना कहीं ये जो ऐतिहासिक धरोहर है उन्हें बचाया जा सकता है। बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि बयाना के किलों को देखने के लिए लोग तो आते हैं, लेकिन यहाँ एक तरह से सरकार के द्वारा या पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। बयाना किले में एक रहस्यमयी बावड़ी है। बावड़ियों का इस्तेमाल पीने के पानी, कपड़े धोने, नहाने और फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये बावड़ी पूरी तरह से झाड़ियों और पेड़ों से ढकी हुई है। अभी तक इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सका है कि इसकी लंबाई कितनी है। लोग अब इसके पास भी नहीं जाते। लोगों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति इसके नजदीक जाता है तो ऐसा लगता है कि ये बावड़ी उसे अपनी ओर खींच रही हो। बयाना का जो किला है उसके ठीक हम बाहर हैं, यानी कह सकते हैं दीवार पर मौजूद हैं, और यहाँ एक बावड़ी है। बावड़ी का मतलब होता है, जो बावड़ी है वो एक चौड़ा और कुआं टाइप में होती है जो भूमिगत पानी से जुड़ी हुई रहती है, यानी जो पानी आता है वो भूमिगत होता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा अगर वो तस्वीर दूर से ही दिखाएं तो ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो बावड़ी है मेरे सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ हम पास से भी दिखा सकते थे, लेकिन एक बड़ा रिस्की है क्योंकि रास्ता है नहीं। अगर रास्ता है तो बड़ा रिस्की रास्ता है, पहाड़ों के बीच में से है, और मेरे जो सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है, पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है, वहाँ से वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि ये जो बावड़ी होती थी वो पूरे जो महल में जो राजा महाराजा रहते थे, सेना रहती थी, उनकी पानी की पूर्ति करती थी। कुछ मेरे साथ में स्थानीय लोग से बात करते हैं। घनश्याम जी, बावड़ी है, क्या रहती है बावड़ी? वैसे सीढ़ी बनी हुई है चौड़ाई में, ठेठ नीचे तक पानी भरा है उसमें। ये राजा महाराजाओं के ज़माने की? उनके ज़मानों की है। बताते कि हाथी घोड़े उनके पीने के, सेना के पीने के लिए काम में आती। बिल्कुल, देखिए घनश्याम जी थे और ये बता रहे हैं कि जो ये बावड़ी है ये भूमिगत बावड़ी है, मतलब इसका कोई भी छोर नहीं है, इसका कोई भी अंत नहीं है। और इन्होंने कहा है कि जो इनके गांव के बुजुर्ग के लोग हैं वो बताते हैं कि इसके जैसी नज़दीक अगर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपनी ओर खींच रही है। बयाना किले के बीचों बीच में एक सत फेरा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए ये सत फेरा, यानी 7 मंजिल इसके बनी हुई है। इसके अगर अंदर से देखेंगे तो 7 मंजिल स्पष्ट नजर आएंगी। बताते हैं कि जो यहाँ जो राजा रहते थे, जो राज्य करते थे, वो इसके ऊपर चढ़ कर के पूरे महल की गतिविधियों को देख सकते थे। पूरे महल के जो बाहर या अंदर क्या चल रहा है उस पर पूरी तरह से नजर रखते थे। और बताते हैं कि अगर कोई राजा दूसरा आक्रमण भी करता था तो अन्य जो राज्य रहता था वहां भी इसके माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था। बयाना किले के अंदर लाल पत्थर से बनी एक ऊंची लाट यानी कि मीनार है, जिसे भीम लाट या विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है।
राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ के समापन पर इस स्तंभ को बनवाया गया था। भीमलाट के सामने एक लोधी मीनार या सतफेरा भी स्थित है। इसका निर्माण शाह इब्राहिम बिन सिकंदर बहुल शाह ने लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। बताते हैं कि इसके अंदर 7 मंजिलें बनी हुई हैं, इसलिए इसे सतफेरा कहा जाता है। यहाँ जो भी राजा राज्य करता था वो इसके ऊपर से महल के आसपास के साथ पूरे क्षेत्र का नजारा देख सकता था। चित्तौड़गढ़ के मशहूर जौहर से करीब 250 साल पहले इस किले में सबसे पहले सामूहिक जौहर हुआ था। जानकारी के मुताबिक महाराजा विजयपाल का 1045 ईस्वी में अबू बकर शाह कंधारी से एक घमासान युद्ध हुआ था। महाराजा विजयपाल की विजय हो गई, लेकिन गलती के चलते उनके सैनिकों ने जीत की जगह हार का झंडा दिखा दिया, जिससे ये लगा कि महाराजा विजयपाल की हार हो गई है और इस वजह से 360 रानियों और दासियों ने इसी किले में जौहर कर प्राण त्याग दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ जौहर करने से पहले जब रानी ने अपने सिर और हाथ दीवार से लगाए थे, उनके निशान मौजूद हैं। ये ऐतिहासिक किला कई वंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है, जिनमें यादव वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मुगल वंश शामिल है। ये किला वाकई अपने आप में अनूठा है, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो अब खंडहर के रूप में तब्दील होती जा रही हैं। पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को ध्यान देकर इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, जिससे पर्यटन के साथ यहाँ व्यवसाय के भी मार्ग खुल सके। मेरे साथ में कुछ पर्यटक हैं जो हिंडौन से यहाँ भरतपुर आए हैं। भरतपुर में जो बयाना का किला है उसे देखने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय सिंह, कहाँ से आए आप? हाँ, हिंडौन सिटी। हिंडौन से आए हैं। कैसा लगा आपको ये किला? क्लास तो मतलब बहुत अच्छी जगह है, पर यहाँ पर ये सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ पर वो पर्यटक बढ़े। अब जैसे ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर तो है ही है, अब लुप्त होने के कगार पर है, अनदेखी का शिकार है। अगर प्रशासन है, पुरातत्व विभाग है, अगर इसमें सुधार करे, इसको बढ़ावा दे, तो एक अलग ही नजारा दिखाई देगा। आपका क्या नाम है? सोनू। आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा ना घूम के, और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। और भी कल्याण वो होगा तो इस पे पर्यटक घूमने के लिए और भी आएंगे, और इसमें और भी काम चलेगा, और बढ़िया वो होगी तो इसमें और अच्छा लगेगा घूमने। आपका क्या नाम है? कपिल। क्या कहेंगे कपिल, कैसा लगा आपको ये महल? मतलब अच्छा है घूमने के लिए, तो पर्यटकों को मतलब बढ़ाने के लिए तो इसको और आकर्षित बनाना चाहिए, जैसे कि इसमें मतलब कुछ शानदार चीज़ें भी रखनी चाहिए, जिससे मतलब पर्यटक उनको देखकर उनको भी आकर्षित होंगे कि यहाँ पर घूमने के लिए मतलब ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बागई में वैसे भी फिर भी लोग हैं, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ। हाँ, ज़्यादा पर और बढ़ोतरी होगी, मतलब जैसे कि और शानदार चीज़ धरी जाएंगी यहाँ पर घूमने के लिए, मतलब देखने के लिए भी, तो काफ़ी बढ़ोतरी होगी जनसंख्या में, तो वो भी देखेंगे। बिल्कुल, देखिए ये हिंडौन से हैं, कुछ पर्यटक यहाँ आए हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि पुरातत्व विभाग जो इसकी देखभाल करता है, या जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो ये ऐतिहासिक धरोहर है जो क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है, या कह सकते हैं लुप्त होने के कगार पर है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, इसका जीर्णोद्धार कराना चाहिए, जिससे पर्यटक और अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे। आपको बता दें कि बयाना के इस किले सहित बयाना क्षेत्र में चारों ओर संपदा और प्राकृतिक रमणीक स्थल बिखरे पड़े हैं, जिन्हें अगर सरकार, पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग योजनाबद्ध तरीके से विकसित करे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।